हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सभी इसे देख सकते हो। और आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। 3 कार्ड्स या 3 ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं आज, तो देख लेते हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ओके, ए से जी। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। तो दिस इज़ ए टू जी, दिस इज़ एच टू पी एंड दिस इज़ क्यू टू जेड। ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी वक्त देखोगे आपके लिए ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन रीच आउट टू मी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम लोग एंड में चेक करेंगे। ओके, तो टैरो की मदद से सबसे पहले देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, we have 9 of Wands, we have the Magician, we have King of Pentacles, okay, we have 6 of Wands. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं, लेकिन आपके तरफ आते वक्त उन्हें बीच में बहुत हर्डल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में इशू फेस कर रहे हैं। ठीक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, रूट चक्रा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि वो आपके टूवर्ड्स आए, आपसे बात करें या आपके लिए कुछ स्पेशल करें या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लें। लेकिन जब भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें इनिशिएट करना है या उन्हें स्टार्ट करना है, प्रोसीड करना है, तभी उन्हें बाकी प्रॉब्लम्स याद आ रही है कि अरे मेरे लाइफ में तो ये चीज़ें चल रही हैं या इसके चलते मैं नहीं आगे बढ़ सकता या बढ़ सकती, नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही। तो आपके पर्सन जो हैं उनका इंटेंशन करंटली मुझे यही दिख रहा है कि वो आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हर्डल्स, उनके प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक नील नहीं हो जाता, मतलब इनके लाइफ के हर एक हर्डल्स, हर एक प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, ये दिल से, दिमाग से अलाइंड वे में
इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में कर नहीं पाएंगे। तो चाहते हैं आपको है, आपके साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं, लेकिन इनको खुद के ऊपर डाउट है और खुद के लाइफ के ऊपर भी डाउट है कि क्या इनकी लाइफ इनको सपोर्ट करेगी ताकि वो आपके तरफ आ पाएँ, ताकि वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ, या जो भी एक अच्छे पार्टनर को करना चाहिए वो कर पाएँ। सो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, क्योंकि जब भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, उनको माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स याद आ रही हैं जो उन्हें 2 कदम पीछे भी खींच रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसके चलते ये इंसान आपको एफर्ट्स तो लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उस चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए, दिमाग में सोचते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, होप करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन फिज़िकली पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मेंटली आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस लव को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट प्रोसेस उनकी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। समहाउ दे आर फीलिंग कि आपके कनेक्शन को रोकने के लिए कोई एनर्जी इनके लाइफ में काम कर रही है, जो इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होने दे रही है, या फिर आप दोनों के रिश्ते को बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसके चलते इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ऑल्दो मैं फिज़िकली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे मेंटली एंड इमोशनल लेवल पे अच्छा सोचना होगा, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना होगा। ठीक है, एंड लॉयल होना होगा, कमिटेड होना होगा अपने आप से, इस दिल से, इस प्यार से। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन, ऑल्दो उन्हें कोई वे नहीं मिल रहा कि फिज़िकल फॉर्म में वो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाए, या जो चीज़ें मिसिंग है वो सारी चीज़ें लाएं, या फिक्स करें किसी भी प्रॉब्लम को, बट उनका दिल एंड उनका दिमाग जो उन्हें कह रहा है उस पर वो ज़रूर अटल है, उससे वो हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि मैंने जो इससे प्रॉमिस किया है, या मैंने जो इसको फील करवाया है कि मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे करनी ही है, मुझे निभाना ही है। तो अब तक उन्होंने जो भी आपको हो सकता है प्रॉमिसेस किए हो, बातचीत की हो, लेकिन फुलफिल नहीं किया उन चीज़ों को, तो अब आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे फिज़िकल स्टेट में कर सकते हैं इस चीज़ को, या उन्हें कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कैसे अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करें, बट उनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है कि करना है। ठीक है, आज नहीं तो कल करना ही है, और विश्वास रखना होगा इस रिलेशनशिप में। तो इनका इंटरनल फेथ कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, लेकिन इनको खुद के लाइफ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेन है। इनको अपने खुद के लाइफ में ही कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जिसके चलते ये ज़्यादा कुछ आपके रिश्ते में डाल नहीं पाते। मन बहुत कुछ करता है करने का, कि आपको शॉपिंग पे ले जाएं, आपके ऊपर खर्चे करें, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, बट हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, जिसके चलते चुप ही रह जाते हैं, ज़्यादा कुछ रोमांस करते ही नहीं है, या कुछ स्पेशल शो करते ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना वो करेंगे उतना इनफ नहीं होगा। एंड दिल में जो चीज़ें हैं जब वो कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके बारे में बातचीत करना या किसी को झूठे दिलासे दिलाना इज़ नॉट अ थिंग। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत मैच्योर वे में, डेप्थ में फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, डेप्थ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इनकी जो फिज़िकल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पा रही है इनके इंटरनल या स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, जिसके चलते इम्बैलेंसेस हैं इनके लाइफ में, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है इनके लाइफ में। पहले तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे थे, बस जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नाउ दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग, अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। अगर अभी उनका लाइफ जैसा चल रहा है उसमें अगर वो ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करे, या आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश करे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आप भी उनके लाइफ के साथ जुड़ जाओगे, फिर उनकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ दें, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, तो इस तरीके से रहे कि आपको सारी खुशियाँ दे पाए, सब कुछ आपके लिए कर पाएँ, आपके प्रोवाइडर बन पाएँ, किसी भी चीज़ की आपको कभी शिकायत ना हो, या फिर आपको ऐसा फील ना हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है इस प्यार के चलते, एडजस्ट करना पड़ा है, या फिर करें ही नहीं।
ठीक है। तो इस एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। सो आपके पर्सन मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट डेफिनेटली करना चाह रहे हैं अच्छी चीज़ों को, अच्छे पॉसिबिलिटीज़ को इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो रंग लाएगी अगर आप भी मैनिफेस्ट करते हो अच्छा एंड आपके पर्सन भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। येस डेफिनेटली जो वही एनर्जी आई है कि अपने इनके लाइफ के प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होते। हो सकता है कि आपको वो शेयर भी नहीं करते पर्सनल लेवल पे, तो आपको लगता होगा कि इस इंसान को क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, बट इस इंसान की ज़िंदगी में है प्रॉब्लम, है टेंशन, है ओवर थिंकिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई नो आई क्रॉस दी लाइन विथ यू। तो कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर भी याद कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ सही आपको ट्रीट नहीं करा, सही आपके साथ बिहेव नहीं करा। ओके, सो देख लेते हैं क्या है कार्ड में। फ्रेंडशिप। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों को ही गाइडेंस मिल रहा है कि इस कनेक्शन में फ्रेंडशिप की कमी है, इस कनेक्शन में अटैचमेंट है, लव है, लेकिन फ्रेंडशिप नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंगली चले, उन्हें लगता है कि आपको उनके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं चलना चाहिए। लेकिन अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपका प्रोवाइडर बनना है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप में कोई इंसान बैकग्राउंड नहीं देखता, स्टेटस नहीं देखता, ये नहीं देखता कि मेरा दोस्त मेरे लिए क्या कर सकता है, ठीक है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत अनकंडीशनल होता है, अगर सही इंसान के साथ दोस्ती की जाए तो, टू बी ऑनेस्ट। एक है पेरेंट्स का लव, बहुत अनकंडीशनल होता है, एंड दूसरा सच्चे दोस्त का प्यार बहुत अनकंडीशनल होता है, ठीक है। उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, जस्ट लव एंड बॉन्ड होता है। तो आपके कनेक्शन में फ्रेंडशिप की कमी है, जिसे आप दोनों को एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रेंडशिप आप दोनों का स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली कनेक्शन में फ्लो आ जाएगा, और जो इनसिक्योरिटीज़ है या जो प्रॉब्लम्स है जिससे लगता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, वो कुछ लगेगी ही नहीं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इस कार्ड को हम लोग एंड में चेक करेंगे। सबसे पहले टैरो की मदद से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have Ace of Swords, we have Five of Wands, we have Four of Pentacles, we have Ace of Pentacles. Very heavy energies, group number 2. Let's see आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या आपके लिए। यहाँ पे जो साइंस दिख रही है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइशिस एंड कैंसर। ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो है जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो। ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा अनहैप्पी एंड इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को समहाउ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। ये बहुत ऑब्सेसिव वे में, बहुत डेप्थ में जाके सोच रहे हैं एंड इन्हें कहीं ना कहीं सब कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं इनका फेथ कहीं ना कहीं बहुत डगमगा गया है। ये कहीं ना कहीं आजकल इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं। इनका ध्यान आपके ऊपर भी बहुत है। आप डे टू डे लाइफ में जो भी कर रहे हो, जैसा भी आपका बिहेवियर है, जितना भी वो नोटिस कर पा रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके तौर तरीके, आपका बिहेवियर इनके प्रति, आपके एफर्ट्स इनके प्रति, सब कुछ ये चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग वेरी वेरी अनहैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा, ठीक है। एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जो सही नहीं लग रहा है ये उनका खुद का ओवर थिंकिंग है, या फिर सच में कुछ बुरा होने वाला है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, या फिर आप उन्हें चीट कर रहे हो, या आप किसी और से भी बातें करते रहते हो। ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही हैं। ऑल्दो ये बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मन बहुत उतावला है, इनको चिंता लगी हुई है एंड इनको टेंशन हो रहा है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ राइट नाउ। प्रेजेंट में उतने इंटरेस्टेड आप नहीं हो जितने आप पहले थे। ये चीज़ उनको खाई जा रही है, ठीक है। अब ये हो सकता है, सच में हो सकता है कि आप किसी और पे इंटरेस्टेड लेते हो, या आप बहुत सारे लोगों को डेट करते हो, या सच में आपका प्यार इनके लिए कम हो गया है, या फिर हो सकता है कि ये बस ओवर थिंकिंग करके उल्टा सीधा सोच रहे हैं, उसी को सच मानकर बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बाहर से दे आर वेरी क्वाइट, बहुत शांत, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अंदर में इनका तूफान चल रहा है, अंदर बहुत कन्फ्लिक्टेड है, अजीब व गरीब ख्याल इनको आए जा रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर होपफुल नहीं हो पा रहे हैं। जब भी इन्हें लग रहा है कि कुछ सही होगा या आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के प्रति, तभी कोई एक नेगेटिव फोर्स इन्हें पुश कर रही है कि तुम इस रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा सोचो, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। ये इंसान गलत है जिसे तुम डेट कर रहे हो या जिसके साथ तुम हो, ये सारे ख्याल इनको आ रहे हैं। अब हो सकता है कि इनके ऊपर कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, हो सकता है कोई एविल एनर्जी दे रहा है, हो सकता है कोई इनका ब्रेन वॉश करता रहता है, या फिर इनके खुद के भी कुछ मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं पास्ट के वजह से कि वो हील नहीं हो पाए हैं। तो आपको लेकर भी वही सारा डर इनके दिमाग में काम कर रहा है। प्रेजेंटली वो बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट में आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक अलग ही लेवल का पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या करें कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रख लें, जिससे आप किसी के नज़रों में या किसी के बीच ना आ पाओ। मतलब एक होता है ना एक एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस, जहाँ पे हमें एक कॉन्स्टेंट डर काम कर रहा है कि शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, शायद आप किसी और को ध्यान दे रहे हो, शायद आपको कोई और पसंद कर रहा है, शायद आप इन्हें छोड़ दोगे। तो जब ये सब इनसिक्योरिटीज़ काम करने लगती है तो इंसान डिपेंडेंट फील करने लगता है, अटैच्ड फील करने लगता है एंड टॉक्सिक हो जाता है। इंटेंशंस उसके अच्छे होते हैं, लेकिन उसका जो बिहेवियर सामने से आने लगता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि तुम मुझे बंदी बनाना चाह रहे हो, या तुम मेरे ऊपर बहुत ध्यान रख रहे हो, आई वॉन्ट फ्रीडम। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत अशांत है इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको रोक टोक करे, वो आपको क्वेश्चन करे, वो आपके ऊपर डाउट करे, या फिर वो आपके ऊपर नज़रें रखें, ठीक है। वो अपने मन की शांति चाह रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिश्ते के वजह से उन्हें प्रेजेंट में सुख शांति नहीं मिल रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रहा, उन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए। उन्हें वो दिल से महसूस करना चाहते हैं कि आप उन्हें सच में प्यार करते हो, जो वो नहीं महसूस कर पा रहे हैं। एंड वो आपसे आकर अब पूछना भी नहीं चाहते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, कितना करते हो बताओ। वो अश्योरेंस भी नहीं मांगना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं अपने दिल की शांति इस वक्त। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी दिल की शांति तभी होगी जब ये आपके बारे में सोचना और आपके ऊपर फोकस करना बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि ना क्लैरिटी है, ना अश्योरेंस है, ना स्टेबिलिटी है, खुद में डर है, और डर को भगाने के लिए आप कुछ करते भी नहीं हो, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। अब हो सकता है आप करते हो या आपका तरीका अलग है, बट ये अलग तरीके से आपका प्यार चाहते हैं, आपका अश्योरेंस चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट की बहुत कमी है इस रिश्ते में, चाहे प्यार कितना भी हो। ट्रस्ट मुझे इस रिश्ते में और इस इंसान का आपके प्रति ट्रस्ट बहुत कम है,
ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत लॉयल हो और आपके दिल में सच में बहुत प्यार है इनके प्रति, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा इस इंसान के अंदर। इस इंसान को इश्यूज़ है, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसे हटाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ सकता है, आपको बैठ के उन्हें समझाना पड़ सकता है कि देखो मैं लॉयल हूँ, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ये इंसान ऑलरेडी मैच्योर है, मैं अपनी चीज़ें क्यों इन्हें समझाने जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट राइट। अगर आपका पार्टनर अलग तरीके से प्रोसेसिंग कर रहा है अपने माइंड का, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको उनके तरीके से समझाएं, ताकि उनके मन में कोई डर या कोई इनसिक्योरिटीज़ ना रहे, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपके पर्सन इसमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ऑल्दो आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है नॉर्मल टाइप का, बट ये इंसान मतलब बहुत ऊपर ऊपर से बात करते हैं, ठीक है। मतलब इनका दिल नहीं करता है, मतलब उनको मन की शांति नहीं मिलती है बात करके। आप देखोगे बहुत कैजुअली बात करते होंगे, या बस हाय हेलो थोड़ा बहुत दोस्त की तरह नॉर्मल सा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, यहाँ पर आया है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें मुझे इस तरीके से दिख रही है कि आपके कनेक्शन को वो कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं करंटली, ठीक है। एंड इसके वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ होके भी बहुत दूर हो एक दूसरे से, और यही चीज़ इन्हें लग रहा है कि रियलिटी यही है कि हम साथ तो हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इट्स रियली पेनफुल फॉर दिस पर्सन। ओके, मुझे बहुत पेनफुल एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन बहुत दुखी हैं। यहाँ पर भी मुझे बहुत अजीब एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप दोनों को लग रहा होगा कि इस रिश्ते में हम लोग समझौता कर रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो यस, इनको ये भी लगता है कि ये शायद आपके मुताबिक आपके तरह खरे नहीं उतर पाए, आपको जैसा पसंद है, आपको जैसा इंसान चाहिए था ये वैसे नहीं है। एंड उसके वजह से हो सकता है कि आपको कोई और मिल गया है, या आप किसी और पे इंटरेस्ट डालते हो, इनके प्रति इंटरेस्ट कम हो गया, तो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली। फॉरगिवनेस। सो येस, यहाँ पर मुझे गाइडेंस दिख रहा है कि आप दोनों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में एंड बहुत ज़्यादा ऐसे ही कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में हो, और आपके पर्सन भी, आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे आप दोनों हो, और आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल पास्ट को भी भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आप दोनों का दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा है, तब भी आप लोग उस चीज़ को महसूस करने में नाकामयाब हो रहे हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है और आपने इस थर्ड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है और आप सभी के लिए, तो आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, किसी भी कल्चर, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, और जब भी आप देखोगे आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल होगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो के कॉर्नर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ये जो कार्ड है इसे हम एंड में देखेंगे, पहले टैरो की मदद से देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have 3 of swords, we have 7 of cups. Okay, ऑल राइट, मैं भी बताऊंगी कि मुझे हंसी क्यों आया, डोंट वरी। ओके, मुझे एक एनर्जी चैनल हुआ यहाँ पर, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात बताना चाहूँगी, ग्रुप नंबर 3, आपके जो भी पर्सन है बहुत ही क्यूट है। ओके, ये है डेफिनेटली। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे जो साइंस दिख रही हैं वो है
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो साइन सबसे ज़्यादा है वो है विर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, सजिटेरियस। ये साइंस कुछ बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। सबसे पहली चीज़ विद 3 ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। अब ये किसी भी वजह से नाराज़गी इनकी हो सकती है, आपने इन्हें इग्नोर कर दिया हो, ठीक है, या फिर आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इनको अटेंशन सीख करना है आपसे, बट इनको अटेंशन नहीं मिल पा रहा। तो दे आर प्रिटेंडिंग वेरी कूल, वेरी स्मार्ट आपके सामने, या फिर हो सकता है आपको जेलस फील करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जानबूझकर, ठीक है, बट आपका अटेंशन इन्हें किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। एंड ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं प्रिटेंड करके हमने खुद के पैर में तो कुल्हाड़ी नहीं मार लिया, ठीक है, कहीं खुद में आपका इंटरेस्ट जागने के बजाय इनके ये सारी हरकतों को देख के कहीं और ना कम हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत इमेच्योरली इन्होंने बिहेव करा है कुछ टाइम से, एंड इनके इमेच्योरिटी की वजह से शायद जो बचा कुछ अटेंशन या प्यार आपका उन्हें मिल सकता था वो भी नहीं मिल पाया है, और उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और शायद अब आप उन्हें मनाने तक नहीं आओगे, ना आप उन्हें वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू दोगे जो आप उन्हें पहले दिया करते थे, और चीज़ तो दूर की बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलते हुए बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सैड फेस है इनका, जिसकी वजह से मुझे हंसी आ गया, ठीक है, ये चीज़ दिखा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे कि वो क्या कर सकते हैं ताकि आप उन्हें चेस करने लगो। टू बी ऑनेस्ट, क्या करें? क्या वो अपनी ग्रूमिंग करें? क्या वो अपने सुंदरता पे ध्यान दें? क्या वो कुछ अलग शो करें? क्या वो आपसे बात करने आए, ठीक है, या क्या कर सकते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बिल्ड हो सकता है एंड आप उनके तरफ खींचे चले आओ। तो वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना चाहिए। तो मुझे बहुत प्रेइंग वाली एनर्जी दिख रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है एंड क्या उन्हें करना चाहिए। तो वो ईश्वर से या जिस भी एनर्जी पे वो बिलीव करते हैं उस पर वो प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका अटेंशन, आपका प्यार और आपकी पहली जैसी जो आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे या टाइम देते थे वो इन्हें मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली किसी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए या आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जब तक आप उन्हें वो अटेंशन दोगे नहीं या वो प्यार दोगे नहीं तब तक वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर तब तक वो आपको ये सरप्राइज़ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खुद अनश्योर है कि अगर बिना बोले आपको अचानक से ये सरप्राइज़ देते हैं या कुछ स्पेशल आपके लिए करते हैं और तब आपने उल्टा रिएक्ट कर दिया या बुरा बिहेव कर दिया तो वो उस चीज़ को सह नहीं पाएंगे। तो इनको मतलब ग्रीन सिग्नल चाहिए कि अगर मैं कुछ करता हूँ या कुछ करती हूँ तो सामने वाला जो पर्सन है यानी कि आप जो हो वो उसे एक्सेप्ट करो या आप उससे खुश हो जाओ। तो उस चीज़ का वेटिंग मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, रोमांटिक फील कर रहे हैं, इनका मिलने का आने का मन बहुत कर रहा है आपके पास, ठीक है। आपके फैमिली से मिलने का मन कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो चुकी है और वो श्योर नहीं है कि वो जब वो सरप्राइज़ देंगे या जो स्पेशल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और जब करेंगे तो आप उससे खुश होगे भी या नहीं, या फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं वो, बस आपका वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से उन्हें कॉल मैसेज आ जाए या आप उन्हें चेस करने लग जाओ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन अंदर ही अंदर खुश ज़रूर हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर चाइल्डिश नेचर के मुझे दिख रहे हैं। इनका एज कुछ भी हो, मुझे यहाँ दिखता है कि अगर सैड भी होते हैं तो ज़्यादा टाइम तक सैड रहते नहीं हैं, बहुत जल्दी अपने मूड को ठीक कर लेते हैं, और खुश भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम खुश नहीं रहते, मतलब इनका बहुत मूड फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और बचपना भरा हुआ इस इंसान के अंदर, बदमाशी बहुत करते होंगे। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली उनके दिल में यही चल रहा है कि मुझे इसके साथ बदमाशियाँ करनी है, मुझे इसके साथ दिल खोल के जीना है। टेंशन भी हो रही है कि जो हरकतें उन्होंने करी कहीं वो भारी ना पड़ गया हो उनके ऊपर ही। तो ये सारी चीज़ें इनको मतलब बहुत मिस्चीवियस हैं, बदमाश काइंड ऑफ थिंकिंग थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का। तो कहीं ना कहीं माइंड गेम्स अभी भी खेलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। करंट फीलिंग्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि
प्यार देना चाह रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो तड़प देखना चाह रहे हैं जो उन्हें मिसिंग नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो अब आपके अंदर कुछ भी मतलब है नहीं कि उन्हें लगे कि हाँ आप उनके लिए तड़पते हो या आप उन्हें बहुत चाहते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो वही वाली जो वॉल है, उन्हें पता है कि आप भी उन्हें बहुत चाहते हो, बट उनको क्योंकि दिख नहीं रहा है तो वही चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, वी हैव आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो यस डेफिनेटली कुछ हरकतों को लेकर वो फील कर रहे हैं कि काश आप उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दो ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस ये इंसान बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है, तो इनके दिखावे में मत जाइएगा, यही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए है कि इस कनेक्शन में मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी को एंड डिफरेंसेस को एंजॉय करना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है आप दोनों के लिए इजी नहीं है। हो सकता है आप उनसे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो एंड वो भी हो सकता है आपसे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो या नापसंद हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो वो करने से नहीं होगा। जो डिफरेंसेस हैं, जैसा बिहेवियर है, आप दोनों को एक दूसरे को वैसे ही अंडरस्टैंड करते हुए एंड एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना होगा। ज़्यादा आप प्रैक्टिकलिटी में घुसोगे और आपके पर्सन भी, तो ये कनेक्शन हमेशा अनस्टेबल रहेगा। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 3।